श्री कृष्ण जी के चंचल स्वभाव वाली कहानियों में से ये एक कहानी है। गुरु संदीपनी जी के आश्रम में श्री कृष्ण जी और उनका दोस्त सुदामा जब थे, एक दिन गुरु संदीपनी जी शिष्यों को पूछते हैं, कृष्ण का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सुदामा बोलता है, मैं कृष्ण का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। ये बात कृष्ण भी मानते हैं। ये बात जब श्री कृष्ण जी को पूछा जाता है, श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हाँ, सुदामा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पढ़ाई में श्री कृष्ण जी को तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। सुदामा पढ़ाई में सबसे आगे था। सुदामा का पिताजी मोटक मुनि, जो कि बहुत बड़ा पंडित हुआ करते थे, अपना पढ़ाई को लेके और अपना पिताजी का पांडित्य को लेके सुदामा का मन में अहंकार था, जो सबको दिखाई देता था। गुरु संदीपनी जी जानते थे कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण जी स्वयं नारायण है, जो कि उनका शिष्य बनकर उनके यहाँ पढ़ने आए हैं। सुदामा गुरु संदीपनी जी का बहुत प्रिय हो गया, क्योंकि कृष्ण सुदामा को अपना प्रिय सखा मानते हैं। सुदामा का मन में अहंकार आ गया। श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। श्री कृष्ण जी को लड्डू पसंद था। गुरु माँ कभी कभी सारे शिष्यों को एक एक लड्डू खिलाते थे, पर श्री कृष्ण जी एक लड्डू में संतुष्ट नहीं थे। एक दिन कृष्ण पूछते हैं, ए सुदामा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? सुदामा बोलता है, ए कोई पूछने का बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो बोलूँगा तुम करोगे? तुम बोल के तो देखो। अच्छा, गुरु माँ लड्डू बना के रखे हैं, जाओ मेरे लिए लेके आओ। सुदामा जी बोलते हैं, गुरु जी बोले हैं, मिथ्या बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और चोरी विद्या मुझे आता नहीं। चोरी करना उचित नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरा लड्डू तुम्हें मैं दे दूंगा। कृष्ण बोलते हैं, मुझे अब भी चाहिए। तुम जाओ लड्डू चुरा के लेके आओ। मेरी दोस्ती के खातिर तुम लेकर आओ, तब भी मैं मानूंगा तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर कोई आता है। सुदामा जब लड्डू चुराते हैं, कृष्ण तेज आवाज में गुरु माँ को बुला देते हैं, गुरु माँ जल्दी आइए, सुदामा तुम्हारा लड्डू चुराता है। गुरु माँ तुरंत पहुँच जाती है और सुदामा को रंगे हाथ पकड़ते हैं। गुरु माँ के सामने सुदामा और हाथ में 2 लड्डू। सुदामा बोलते हैं, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त माना, तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे लिए चोरी करने भी गया, तुम्हारे लिए मिथ्या भी बोला, झूठ भी बोला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुदामा जी गुरुकुल छोड़ के आगे वृंदावन में किसी एक विद्यालय में पंडित बन गए। एक संस्कृत विद्यालय में पंडित बन गए और श्री कृष्ण जी द्वारिका का राजा बन गए। कृष्ण को समझना, श्री कृष्ण जी को समझना। सुदामा जी का विवाह भी सुशीला जी के साथ हुआ और श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी को सुदामा भी भूला नहीं। श्री कृष्ण जी भी सुदामा जी श्री कृष्ण जी को अपना दोस्त मानते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। श्री कृष्ण जी सुदामा जी को अपना दोस्त मानते हैं, ये बड़ी बात है। और कृष्ण जिसको दोस्त मानते हैं उसको पूर्ण बनाते हैं, सारे अहंकार को गिरा देते हैं कृष्ण।
जिस दिन सुदामा जी का अहंकार मिट गया, कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी अपना श्रृंगार का, सिंहासन का, पावर का कोई परवाह नहीं करते हैं। अपना दोस्ती निभाने के लिए दोस्ती को ऊंचा स्थान दे देते हैं। दौड़ के आते हैं, भागते हुए आते हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। अपना सिंहासन दे देते हैं। सुदामा जी के पैर के नीचे बैठ जाते हैं कृष्ण। सुदामा जी के पैर को सहलाते हैं। कृष्ण कुछ नहीं भूलते हैं, सब कुछ याद है उनको। सुदामा जी का दारिद्र्य को देखकर कृष्ण इतना संपूर्ण बना देते हैं सुदामा जी को। आज तक जब कोई वृंदावन जाता है और सुदामा कुटी पर ठहरता है, उन लोगों को पता है वृंदावन में एक ही जगह है, सुदामा कुटी, जहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है। कोई कितना दिन भी रहे, कभी भूखा नहीं रहता। सुदामा जी का एक काम था, द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा जी का एक ही काम था, लोगों को बुला बुला कर खिलाना। हम अकेला कभी नहीं रहे, हमारे साथ हमेशा धर्म खड़ा रहता है। भले हमको कोई देखे या ना देखे, धर्म हमको देखता है। कृष्ण अगर आपके साथ है, खाली तो सब करेंगे ही, अहंकार तो गिराएंगे, संपूर्ण भी बनाएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। आगे पीछे सो गौरव तो रहेंगे, विजेता मेरा प्रभु जी ही रहेंगे।